भवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमण्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवानसस्तनोभिर्विश्वेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न चाक्षुषो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, श्री जगद्गुरु गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु की अकारण करुण ऐसी कृपा से अथर्ववेद के तोलकार शाखा के प्रश्नोपनिषद का विचार करते हुए वैदर्भी भार्गव ने पिप्पलाद जी को प्रश्न पूछा, कितने देव है इस प्रजा को शरीर को धारण करते हैं और इनमें से कौन ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है। यह शंका करी। उस शंका का उत्तर देते हुए श्री पिप्पलाद जी ने कहा कि इस शरीर को धारण करने वाले इंद्रियां, भूत और प्राण हैं। इनमें एक बार विवाद चला कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। सबने ये क्या कि एतद् बाणम अवष्टाभ्य विधारयामः, ये प्रत्येक ने अपने खुद में ही इसका अभिमान करके मैं ही इसे धारण करता हूँ, ऐसे प्रत्येक इंद्रियों को लगा। तब प्राण ने कहा कि मैवं मोहम आपद्य था, इस तरह आप मोह को प्राप्त मत होइए। इस देह को मैं इसे धारण करके रहता हूँ। सब इनके ऊपर अविश्वास हुआ। फिर अविश्वास के कारण लेकिन मैं इसे धारण करता हूँ, यह प्राण में अभिमान था और प्राण इस शरीर को छोड़ने लगा। उसी काल में सब इंद्रियां भी इसके साथ ही बाहर जाने लगी। जैसे एक मक्षिकाओं का राजा, वो यदि मधु के छत्ते को छोड़कर चले जाएं तो सब मक्खियां भी उसके पीछे ही चली जाती हैं। वो यदि रुके तो रुक जाती है। उसी तरह प्राण के जाने से सबका गमन होता है और प्राण के रुकने से सबका रुकना इस शरीर में होता है। तब ऐसी स्थिति होने के बाद सब इंद्रियां व्याकुल हुई और प्राण की अनेक रीति से स्तुति करने लगी। प्राण में
अनेक प्रकार के गुणों का वर्णन किया। उन्हीं गुणों का वर्णन हमने देखा और अंतिम ने कहा कि प्राण सब में मुख्य रूपी विभूति है, प्राण ही श्रेष्ठ है, प्राण में ही सब ओतप्रोत है, प्राण सर्वात्मक है। इस तरह से प्राण की स्तुति करी। अब उसी प्राण की अन्य रीति से स्तुति करते हुए कहते हैं कि इंद्रस्त्वं प्राण तेजसा, इंद्रस्त्वं प्राण तेजसा, रुद्रोऽसि परिरक्षिता, रुद्रोऽसि परिरक्षिता, त्वमन्तरिक्षे चरसि, त्वमन्तरिक्षे चरसि, सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः, सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः। त्वं हे प्राण, त्वम इंद्र, हे प्राण आप इंद्र हो, आप परमेश्वर हो। तेजसा रुद्रोऽसि, आप तेज के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा जगत का संहार करने वाले रुद्र हो। परिरक्षिता, और स्थिति काल में रक्षण करने वाले आप ही हो। त्वमंतरिक्षे चरसि, तो अंतरिक्ष में निरंतर अटन करते रहते हो। और उदय सूर्यस्त्वमेव ज्योतिषां पतिः, आप सूर्य हो। कैसे विचरण करते हो? उदय और अस्त के द्वारा निरंतर आप आकाश में अटन करते हो। और सर्वेषां ज्योतिषां पति, इतना ही नहीं, न केवलम ज्योतिषां पति, आप ज्योतियों के पति ही नहीं है, किंतु प्रजानाम आनंद करमपि त्वमेव असि, सभी प्रजा को आनंदित करने वाले भी आप ही हो। भाष्य देखिए। इंद्र परमेश्वरस्त्वं, हे प्राण, हे प्राण आप इंद्र हो, आप परमेश्वर हो। तेजसा अर्थात वीर्येन, जो संहार कर्तृत्व रूपी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के द्वारा जगत संवरण। रुद्रोऽसि, जगत का संहार करता हुआ आप रुद्र हो। स्थितौचम परिरक्षिता, स्थिति काल में समन्तात रक्षिता, पालयिता आप ही हो। परिरक्षिता त्वमेव जगत सौम्येन रूपेण, जगत के सौम्य रूप से, अर्थात सौम्य रूप से आप जगत के रक्षण करने वाले हो। टीका में लिखा सौम्येन अर्थात विष्णुवादि रूपेण इत्यर्थः, और वीर्येन का किया था संहार सामर्थ्य। इसके द्वारा आप इनके रक्षण करने वाले हो। त्वमेव अजस्रम उदयास्ताभ्याम चरसि, तो यही अंतरिक्ष में उदय और अस्त के द्वारा निरंतर विचरण करता है। सूर्यस्त्वमेव च सर्वेषां ज्योतिषां पतिः, आप सूर्य हो। सर्वेषां ज्योतिषां पतिः, सब प्रकाशों के, सब ज्योतियों के पति भी आप ही हो। यदा त्वम् अभिवर्षस्यते माम्, अच्छा, यदा त्वम् अभिवर्षसि, यदा त्वम् अभिवर्षसि, अतेम प्राणते प्रजाः, अतैव प्राणे प्रजाः, आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति, आनन्दरूपास्तिष्ठन्ते, कामायान्नं भविष्यतीति, कामायान्नं भविष्यतीति। आप
इस प्रजा के आनंद कारक भी आप ही हो। इसको बताते हुए कहते हैं कि यदा त्वम अभिवर्षसि, यदा त्वम अभिवर्षसि, जिस काल में आप पर्जन्य होकर वर्षा करते हो, अथ इमः प्रजा प्राणते, तब यह सभी प्रजा प्राण चेष्टा करती है ना। यह सभी प्रजा प्राणते अर्थात प्राणन क्रिया करती है, प्राण चेष्टा यह सब प्रजा करती है। आनंद रूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नम भविष्यति, और यह सभी प्रजा आनंद रूप होकर रहती है। क्यों? क्योंकि कामाय, कामना के लिए अन्न होगा, अर्थात अपने सेवन के लिए यथेच्छ अन्न होगा, ऐसे मान करके सभी प्रजा आनंद रूप रहती है। और बारिश होने के बाद बोलते हैं अब खुली सांस ले लिया, अब तक सांस अटकी थी, बोलते हैं व्यवहार में। अर्थात ये क्योंकि यथेच्छ अब धान अन्न होगा, ऐसा मान करके यह सभी प्रजा आनंद रूप होकर रहती है। सर्व अब भाष्य न देखिए, यदा पर्जन्य भूत्वा अभिवर्षसि त्वम, जब तू पर्जन्य होकर वर्षा करते हो, अथ अर्थात तदा अन्नम प्राप्य, अन्न को प्राप्त करके इमः प्रजाः प्राणते, इमा प्रजाः प्राण चेष्टाम कुर्वन्ति इत्यर्थः। यह सभी प्रजा प्राणन अर्थात श्वासोच्छ्वासात रूपी प्राण चेष्टा करती है। अथवा यह प्राण हे प्राण ते अर्थात तव इमा प्रजा, यह प्रजा कौन सी? स्वात्म भूता, जो प्राण रूप प्रजा है वह यह स्वात्म की भूता क्यों कहे? कहा कि त्वदन्न संवर्धिता है, तेरे अन्न के द्वारा तूने दिए हुए अन्न से ही यह सब कुछ बढ़ी हुई प्रजा है। त्वद अभिवर्षण दर्शन मात्रेण च आनंद रूपा, आपके वर्षा के दर्शन, केवल दर्शन मात्र से यह आनंद रूप प्रजा है। सुखम प्राप्ता इव सत्यस्तिष्ठन्ति, जैसे कि सुख को प्राप्त हुए की तरह यह प्रजा रहती है। कामाय अर्थात यथेच्छा, इच्छा से, अन्नम भविष्यति इति एवं अभिप्रायः, यथेच्छ कामना के अनुसार अन्न प्राप्त होगा, इस यह अभिप्राय जिनके अंतःकरण में है, ऐसे मान करके यह सब प्रजा अर्थात कामाय अन्नम भविष्यति इति मत्वा आनंद रूपास्तिष्ठन्ति, आनंद रूप होकर यह सब प्रजा स्थित रहती है। अब यह प्राण, इस प्राण की सर्वात्मकता बता दी, पुनः इस प्राण की शुद्धता बताई जा रही है। कहते हैं पुरात्यस्त्वं प्राणैरेकर्षि, प्रत्यस्त्वं प्राणैकऋषि, पुरात्यस्त्वं प्राणैकर्षि, प्रत्यस्त्वं प्राणैकऋषि, रत्ता विश्वस्य सत्पतिः, रत्ता विश्वस्य सत्पतिः, वयमाद्यस्य दातारः, वयमद्यस्य दातारः, पिता त्वं मातरिश्वनः, पिता त्वं मातरिश्वनः,
व्रात्यस्त्वम, हे प्राण आप व्रात्य हो, अर्थात स्वभावतः व्रात्य उसे कहते हैं जिसका उपनयनादि संस्कार नहीं होता, ऐसे को व्रात्य कहा जाता है। हे प्राण आप व्रात्य हो। व्रात्य अर्थात उपनयनादि संस्कार से रहित हो, अर्थात तो स्वभावतः एव शुद्ध इति अभिप्राय, क्योंकि टीका में लिखा संस्कार हीनो व्रात्य इति स्मृते इत्यर्थः। संस्कार से रहित आप व्रात्य हो। तो व्रात्य क्यों कहा प्राण को? क्योंकि तुझे उपनयनादि संस्कार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इस तरह से शुद्ध हो। व्रात्य का तात्पर्य है आप अतिशय शुद्ध हो। पुनः एक ऋषि ही, एक प्राण, एक ऋषि ही। आप वैसे तो एक ऋषि अलग अलग है कि ये क्या है? एक ऋषि यहाँ पर तो अलग अलग दिया है, नहीं तो एक ऋषि यदि एक हो जाता तो एक ऋषि ही। आप एक ऋषि हो, अर्थात ये जो एक ऋषि रूपी एकर्षि नाम वाली आप अग्नि हो, अतः आप सबका सेवन करने वाले हो। विश्वस्य सत्पति, आप सभी विश्व के आत्ता हो, अथवा आप सभी विश्व के सच्चे पति हो, सच्चे पालन करता हो। वयम आद्यस्य दातारः, हम लोग आद्यस्य, आद्य अर्थात भोज्य हवि के देने वाले हम हैं। तुम पिता, आप पिता हो। हे मातरिश्वन, आप हे मातरिश्व नः त्वं पिता, आप हम लोगों के पिता हो। बस प्रथमजत किंच प्रथमजत्वात् अन्यस्य संस्कृतो अभावात् असंस्कृतः व्रात्यस्त्वम्, क्योंकि आप सबसे पहले उत्पन्न हुए हो और पहले उत्पन्न होने के कारण अन्य से संस्कृतो अभावात्, दूसरा कोई संस्कार करने वाला था ही नहीं कि इसका उपनयन संस्कार करे। उपनयन संस्कार आदि क्रियाओं का कर्ता दूसरा नहीं है, इसलिए आप असंस्कारी हो, व्रात्य हो। असंस्कारी अर्थात वो नहीं है क्यों करने वाला कोई नहीं, इसलिए असंस्कृत। अर्थात तुम स्वभावतः शुद्ध इति अभिप्राय, आप स्वभाव से ही शुद्ध हो। हे प्राण, एक ऋषि, तुम अथर्वाणाम प्रसिद्ध एक ऋषि नाम अग्नि, तुम अथर्व, तू अथर्व में प्रसिद्ध एक ऋषि नाम वाला अग्नि है। वह अग्नि होकर सर्व हविषाम अत्ता, सब हवियों का अत्ता है। त्वमेव विश्वस्य, आप ही सब के, सब चराचर रूपी जगत के सर्वस्य सतः विद्यमानस्य पति, आप सभी जगत के पति हो। साधुर्वा पति इति सत्पति, विद्यमान का पति सत्पति कहो, अथवा अच्छे पति को भी, अच्छे मालक को भी सत्पति कहा जाता है। वयम पुनराद्यस्य तब आदनीयस्य हविषः दातारः, हम अब आदनीय भक्षण करने योग्य जो हवि है उस हवि के दाता है। तुम पिता मातरिश्वन, आप पिता हो। हे मातरिश्वन, न अस्माकम, आप हम लोगों के पिता हो। अथवा मातरिश्वनः
वायुस्त्वम, अथवा मातरिश्वनः अर्थात वायु के आप पिता हो, है ना। वायु के पिता बोलो अथवा आप हम लोगों के पिता है, ऐसे ही। अतः सर्वस्व जगतः पितृत्वम सिद्धम, इसलिए सभी जगत का पितृत्व आप में है, यह सिद्ध हुआ। या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठा, तनुर्वाची प्रतिष्ठा, या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता, तनुर्वाची प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे या च चक्षुषी, या श्रोत्रे या च चक्षुषी, या च मनसि संतता, या च मनसि संतता, शिवान्तां कुरु मोत्क्रमीः। शिवान्तां कुरु मोत्क्रमीः। कहते हैं या ते तनुः वाची प्रतिष्ठिता, या अर्थात जो, ते अर्थात तव, तनुः अर्थात जो आपका स्वरूप वाणी में प्रतिष्ठित है। आपान रूपा, वाणी में कौन सा स्वरूप रहता है? आपान रूपा रूपी स्वरूप रहता है। या चैवाति प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे, जो आपका स्वरूप व्यान रूप स्वरूप श्रोत्र में प्रतिष्ठित है। या च चक्षुषी, जो आपकी तनु चक्षु में स्थित है। कौन सी? प्राण रूपा, प्राण रूपा तनु, प्राण रूप, यह आपका चक्षु में स्थित है। याची मनसी, याच मनसी संतता, और जो मन में समान रूपी तनु आपकी स्थित है। और इसी तरह संतता व्याप्त है। शिवाम ताम कुरु मोत्क्रमी ही, आपका सब में, हमारे में तो आपका ही स्वरूप स्थित है, उसको कल्याण रूप करो। आप इस देह से उत्क्रमण मत करो। बहुत स्तुति करी, और एक ही स्तुति का पर्याय है, आप देह से बाहर मत निकलो, क्योंकि हम में प्रत्येक में आपका ही स्वरूप स्थित है, यह कहा। तो देखिए भाष्य, या ते अर्थात त्वदीया तनु वाची प्रतिष्ठिता, टीका में कौन किसमें स्वरूप स्थित है वह बताया। आपका जो स्वरूप वापान रूपी तनु वाणी में प्रतिष्ठित है, तो वक्तृत्वेन वदन चेष्टाम कुर्वती, वक्तृत्व रूप से वदन व्यापार करती हुई आपकी जो तनु शरीर में प्रतिष्ठित है। या श्रोत्रे, जो श्रोत्र में व्यान रूपा तनु स्थित है, जो चक्षु में प्राण रूपा तनु स्थित है, और जो मन में समान रूपा संकल्पादि व्यापारेण संतता, संकल्पादि व्यापार रूप से जो स्थित है, समनुगत है, वह जो तनु है, ताम शिवाम कुरु अर्थात शांताम कुरु, कल्याण रूपाम कुरु, मोत्क्रमी ही, आप उत्क्रमण मत हो करो। उत्क्रमणेन अशिवामा कारशिर इत्यर्थ, उत्क्रमण के द्वारा इस तनु को अकल्याण रूप मत करो, यह इसका अर्थ। किम बहुना, बहुत क्या बताए। प्राणस्येदं वशे सर्वं, प्राणस्येदं वशे सर्वं, त्रिदवे यत् प्रतिष्ठितं, त्रिदिवे प्रतिष्ठितं, मातेव पुत्रान् रक्षस्व, मातेव पुत्रान् रक्षस्व, श्रेष्ठता प्रज्ञाञ्च विधेयिन इति, श्रेष्ठ प्रज्ञाञ्च विधेयिन इति। कहते हैं प्राणस्येदं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम इदम सर्वम प्राणस्य वशम, कहते तीनों लोकों में है ना, इस लोक में यह सब कुछ अर्थवा इदम प्राणस्य वशे, यह सब कुछ प्राण के अधीन है। त्रिदिवे
अर्थात स्वर्गलोक में। यत प्रतिष्ठितम, जो प्रतिष्ठित है वह सब प्राण के अधीन है। हे प्राण, माता युव पुत्रान रक्षस्व, माता की तरह अब हम लोग पुत्रों की रक्षा, माता जैसी पुत्रों की रक्षा करती है उसी तरह आप हम लोगों की रक्षा करिए। श्रीश्च प्रज्ञांच विधेयन इति, श्री ऐश्वर्य और बुद्धि हमें आप दे दीजिए। भाष्य। अस्मिन् लोके प्राणसेव वशे सर्वम इदम यत्किंचित उपभोग जातम। इस लोक में जो कुछ भोग्य जात है वह सब कुछ प्राण के ही वशीभूत है। त्रिदिवे अर्थात तृतीयस्याम दिवि, स्वर्गे, स्वर्ग में यत् प्रतिष्ठितम देवादि उपभोग लक्षणम, जो कुछ स्वर्ग में प्रतिष्ठित है देवादियों के उपभोग लक्षण, जो कुछ उपभोग रूपी है, तस्य प्राण एव ईशिता रक्षिता, उन सबका प्राण ही रक्षण करने वाला है। अतः माता इव पुत्रान अस्मान रक्षस्व पालयस्व, जैसे माता पुत्रों का रक्षण करती है उसी तरह आप हम लोगों का रक्षण करिए। त्वन्निमित्ता ही ब्राह्म्य क्षत्रियाश्च, त्वनिमित्तक ही बाह्य और क्षत्रिय सब कुछ तदनिमित्तक ही है। श्री ब्राह्म्य अर्थात जो ब्राह्मण संपत्ति है, मृगादि मंत्र रूप ब्राह्म्य संपत्ति है, ब्राह्मण विषयक संपत्ति वह आप ही है। क्षत्रियों की जो संपत्ति है वह भी तो आप धन ऐश्वर्य आदि रूपा लिखा। ब्राह्म्य श्री रुचत सामान्य यजुंशी साहि श्री अमृता सतामिति, यह सज्जनों के अमृत श्री है वह भी आपकी। और क्षत्रिय प्रसिद्ध धनाद्यश्वरी रूपा श्री, उसका भी आप रक्षण करो। तुम श्रीश्च श्रीयश्च प्रज्ञांच, आप श्री और बुद्धि, त्वत् स्थिति निमित्ताम विधेहि, आपके स्थिति निमित्तक बुद्धि आप मुझे दे दो। नह विधत्स्व, हम लोगों को दे दो। इत्येवं सर्वात्मतया, इस तरह सर्वात्म रूप से वागादिभिः प्राणैः स्तुत्या, वागादियों के द्वारा और प्राणों के द्वारा जो स्तुति है उस स्तुति के द्वारा गमित महिमा, आप प्राप्त कराया गया है महिमा जिसका ऐसे हो। प्राण प्रजापति रत्ता इति अवधृतम, प्राण ही प्रजापति है, अतः है ऐसा निश्चय किया गया, अवधारण किया गया। अर्थात आप इस तरह के महिमा वाले हो, आप मुझे उपरोक्त सब कुछ दे दीजिए। इस तरह से विचार हुआ। ओम श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतो कृष्ण विशर्वाज्य द्वितीय प्रश्न। अब ये कल के मंत्र कंठस्थ किए। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।